दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बाला रोड पे। एक गांव पड़ता है डेरा, जहाँ पे हमारे बहुत ख़ास मेहमान, बहुत ख़ास पेशेंट रहते हैं। उन्होंने अपने गांव में हमें आमंत्रित किया है। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है प्रेमचंद धीमान सर। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हकीम साहब से आप कब से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े और आपको परेशानी क्या थी? परेशानी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बुढ़ापे में परेशानी हो ही जाती है। लेकिन हमारे ECH हॉस्पिटल हैं आर्मी के, वहाँ से हम दवाई ले लेते थे। दवाई खाई, कुछ दिन में आराम हो गया, फिर हो गई। तो 2 साल से मैं अपने टीवी के पास बैठा हुआ था, तो इत्तेफाक किया वो बटन ऑन हो गया, तो उसमें वैद्य जी की फ़ोटो आई, साथ में आपकी थी। जी 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 सर जी। तो मैं सुनता रहा। तो इस बीमारी के लिए ये है, इस बीमारी के लिए ये है। तो हमारा जो मन है कुछ ऐसे उत्साहित हुआ कि हम इनकी दवाई खा के देखें। तो चलो, हमारे पास इनको जगह मिल गई, हमने दवाई मंगाई, वो खा रहे हैं, जिसमें सोराइसिस की दवाई बाद में आई है, सिर का दर्द, चक्कर और दर्द जी, इसकी दवाई है। तो हम खा रहे हैं, ठीक ठाक हैं। दवाई बता सकते हैं आप कौन कौन सी है? गोंदशिया और L-केयर कैप्सूल, KR कैप्सूल एलर्जी के हैं, और ये माजून। उम्र कितनी है सर आपकी? क्या अभी भी आप कोई काम करते हैं या नहीं, खेती काम बाड़ी? नहीं, अब तो सिर्फ ये है शाम सवेरे खाना खाओ, रब का नाम लो, और काम कुछ नहीं, घूमना फिरना काम है। और थोड़ा सा कोशिश भी करते हैं कि मेरे ये जो घुटने हैं, ये ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, ये सर्जरी कर दी थी उन्होंने। ये देखो ना, सर्जरी कर दी? ये 2013 में, 13/9 साल हो गए जी। आपने सर्जरी के बाद दवाई शुरू की है गोंदसिया? ये तो अभी 2 महीने, गोंदसिया तो अभी 2 महीने हुए जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। ये तो 2013 का केस था जी। तो गोंदसिया से आपको अब आराम है सर? हाँ, आराम है हाँ, आपको? चल, कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? ये तो मैं खाते खाते इसको महीना को हुआ था, तो महीने के बाद थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा था हाँ, कि आराम आ रहा आराम है, आने लगा। उठने बैठने में कम तकलीफ होने लगी। चलिए सर, हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सेहत का हाल जान के। लेकिन चलते चलते अगर आप अपने मन की कोई बात हकीम साहब के लिए कहना चाहते हो, आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली इंटरव्यू लेके जाएंगे तो वो देखेंगे ये इंटरव्यू। हम तो यही, हमने बीच में सुना था कि वैद्य जी हमारे संन्यास लेने वाले हैं। जी जी जी, आपको याद होगा कि मार्च में संन्यास लेंगे या अप्रैल में लेंगे या इस गर्मियों में लेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि इतना तक ये जी रहे हैं, तो अपनी जो हमारी जो तकलीफ़ है वो सुन लेते हैं, हमारे दवाई बता देते हैं, उनकी दुआ हमारे साथ है, हमारी दुआ उनके साथ है। हम तो ये कहेंगे कि भगवान ऐसे ऐसे शख्स हैं समाज में हों, और जिनसे इसी काम के चलते हम दुनिया में भलाई होती है। हम तो ये कहेंगे, हमारे उनसे नमस्कार कहना है, जय हिंद कहना है, अदावत कहना है। और जहाँ तक भी सिर्फ ये है कि हम आपसे, हमारी आमने सामने बात नहीं हुई, हमने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने गांव में हमें बुलाने के लिए, और आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई।